Hello, good morning, children. Today we'll study class 6 geography chapter 1 the earth in the solar system. इसमें हमने दो वीडियो बन चुकी है इससे पहले हमने इसमें सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है ये हमने पढ़ लिया, सन के बारे में हमने पढ़ा है ना, और पूर्णिमा अमावस्या क्या होता है, फेसेस ऑफ द मून हमने देख लिया, और हमने पोल स्टार कहाँ है ये भी हमने फाइंड आउट किया, और ये डिफरेंट पैटर्न्स जो बनते हैं ये भी हमने पढ़ लिया, और हमने पढ़ा सन के बारे में पढ़ा, हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा कि प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, जो अर्थ की सेलेस्टियल्स बॉडी जो है दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इज़ कॉल्ड, हम ये देखिए, और प्लैनेट जो है रिवॉल्व करते हैं कहाँ, सन के, ये सन है हमारा, और जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के आसपास चक्कर काटते हैं, उसके सर्कल लगाते हैं उसको, ठीक है, सन को सर्कल लगाते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट, हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लिया था, और अर्थ के बारे में भी पढ़ लिया था, जो हमारा प्लैनेट है जहाँ हम रहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द यूनिक प्लैनेट एंड द ब्लू प्लैनेट, है ना, उसे यूनिक प्लैनेट बोला जाता है, और इवन ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है, ये हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे मून के बारे में। मून क्या है हमारा, मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, और सैटेलाइट क्या होता है मैंने बताया था, सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, जो प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमता है, दैट इज़ कॉल्ड सैटेलाइट, ओके। तो मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ, ओके। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, हमारे अर्थ का केवल, जैसे इससे पहले भी मैंने बताया था कि बहुत सारे जो प्लैनेट हैं उनके बहुत सारे सैटेलाइट हैं, जैसे किसी का 62 है, किसी का 27 है मून, कहीं पर 14 है, और कहीं पे 79 भी मून है, कहीं कहीं के ना, ये मैंने बताया था आपको। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून, हमारे अर्थ का एक ही सैटेलाइट है जो है मून। उसका डायमीटर जो है, इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, उसका डायमीटर है 1/4, है ना। मीन्स यदि हम बोले कि डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ अबाउट, यदि मैं बोलूँ पूरा डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ अबाउट 100, है ना, 100 किलोमीटर है, और उसका 1/4 है, तो उसका 1/4 मीन्स एक चौथाई भाग, दैट इज़ 25। तो 25 विल बी अवर, क्या होगा हमारा, किसका डायमीटर होगा, मून का डायमीटर होगा। इट अपियर्स सो बिगर बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लानट देन द अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, ये हमको बहुत पास नज़र आता है ना, और ये हमको बहुत बड़ा नज़र आता है, क्यों, वाई इट लुक्स बिग, बिकॉज इट इज़ नियरर प्लानट, इट इज़ नियरर टू आवर प्लानट, इट इज़ नियरर टू आवर प्लानट, ये हमारे प्लानट से पास में है, क्लियर। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, ये हमसे सिर्फ मून कितना दूर है हमसे, 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, और जबकि जो सन है वो हमसे देखो 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, और इसलिए मून हमको बड़ा दिखाई देता है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड द फ्रॉम द मून, है ना। द मून मूव्स अराउंड, जो मून है आपको पता है, देखिए अर्थ भी अपने ही रोटेशन में अपने ही स्पिन में घूमता रहता है अर्थ, है ना, और मून भी अपने को स्पिन करता है ऑन द एक्सिस, तो वो कंप्लीट कर लेता है। अब द मून मून मूव्स अराउंड द अर्थ, जो मून है, अब ये देखिए मून, ये हमारा क्या है, हमारा अर्थ है मान लीजिए, और ये उसका सैटेलाइट है, अर्थ उसका सैटेलाइट है, तो ये इसके चक्कर काटेगा, ये सन है, सन का चक्कर कौन काट रहा है, अर्थ काट रहा है ऐसे, और अर्थ के साथ साथ अर्थ का चक्कर कौन काट रहा है यहाँ पे, उसका सैटेलाइट, दैट इज़ मून। तो मून मूव्स अराउंड द अर्थ, मून करीब करीब पूरा जो चक्कर काटता है मून का, वो करीब करीब बोलना चाहिए, नॉट फिक्स, दैट इज़ 27 डेज में कंप्लीट करता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, और इसको वन स्पिन कंप्लीट करने में भी उतना ही टाइम लगता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन मतलब अपने उसमें घूमने में भी इसको वन टाइम 27 डेज़ ही लगते हैं, और वो अर्थ के पूरे चक्कर काटता भी वो 27 डेज़ में ही है, ठीक है।
एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस। हम लोग को देखना, मून हमको हमेशा एक ही जैसा दिखता है, अलग अलग टाइप का मून हमको नज़र नहीं आता, एक फेस ही मून का हमको दिखता है। क्यों? क्योंकि जो स्पिनिंग टाइम ऑफ मून है और द स्पिन इज सेम टू द स्पिनिंग टाइम जो अर्थ है। मान लीजिए मैं यहाँ से गोल चक्कर काट लेफ्ट से गोल घूम रही हूँ और आप भी लेफ्ट से गोल घूमना शुरू करते हैं, तो हम दोनों एक साथ घूमेंगे तो एक साथ हम दोनों का क्या दिखाई देगा? जब हम रुकेंगे तो हमारा फेस टू फेस ही दिखाई देगा हम लोग को। तो जो स्पिनिंग टाइम है वो अर्थ का और मून का सेम है, ठीक है, सेम टाइम है, इसीलिए हमेशा एक ही जैसा फेस हमको दिखाई देता है। द मून डज़ नॉट हैव कंडीशंस, और मून पे लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस नहीं है लाइफ के लिए। और क्यों नहीं रह सकते? बिकॉज इट हैज़ डोंट हैव द फेवरेबल कंडीशन, देयर इज़ देयर इज़ नेदर वाटर नॉर एयर, वहाँ पानी भी नहीं है, हवा भी नहीं है जिससे हम वहाँ पर रह पाएँ। और आपने देखा होगा कि मून भी इस तरीके से आपको दाग धब्बे दिखाई देते हैं। हम लोग बोलते हैं चाँद में दाग लग गया, ऐसा नहीं है। तो ये सब ये जो धब्बे हैं ये सब हमको क्या दिखते हैं? वाई वी सी शैडो ऑन द मून सरफेस। हम लोग को मून पे शैडो क्यों दिखाई देते हैं? क्यों दिखाई देते हैं हमको शैडो? मून में क्या है? माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डिप्रेशन ऑन दिस सरफेस ड्यू टू विच वी सी, और जहाँ पर माउंटेन प्लेन्स एंड है वहाँ पर डिप्रेशन ऑन दिस सरफेस ड्यू टू विच वी सी, हम लोग वहाँ पे शैडो देखते हैं, ठीक है। ये सब पहाड़ों का शैडो, प्लेट्यूज, प्लेन, सब का शैडो है वहाँ, यही हमको दिखाई देता है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ यहाँ फैक्ट्स के बारे में दिया हुआ, इसको भी पढ़ लेते हैं अपन। सैटेलाइट, ये फर्स्ट व्यक्ति थे, नील आर्मस्ट्रांग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून। उन्होंने आई थिंक किसी की बुक में ये 29 दिया है, कहीं पे 21, कहीं पे 20 जुलाई दे रहा है। इसको आप बताइएगा मुझे कब है एग्जैक्ट डेट है। 20 जुलाई 1969, ये पुरानी बुक में आई थिंक 29 जुलाई दे रहा है ना। तो ये मून पे उन्होंने पहला कदम रखा था 20 जुलाई 1969 में, नील आर्मस्ट्रांग गए थे। क्या आप ऐसा अलग दूसरा व्यक्ति बता सकते हो जो इंडिया का गया था चांद पे? राकेश शर्मा, यस, राकेश शर्मा जो थे इंडिया के थे जो मून पर गए थे, ठीक है। अब देखिए हमने बताया कि मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, है ना। अर्थ का वो नेचुरल सैटेलाइट है, वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और कुछ सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं कि जो क्या होते हैं, ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स होते हैं। कुछ सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स होते हैं, जिसको जैसे कि आप बोल सकते हैं कि सैटेलाइट्स क्या होता है। तो सैटेलाइट्स के आप क्या बोल सकते हैं? अ सैटेलाइट सेलेस्टियल्स बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट। सेलेस्टियल्स बॉडी जो प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमता है उसे हम कहते हैं अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द। देखो सन है, सन का चक्कर कौन काटता है? प्लैनेट्स काटते हैं। लेकिन प्लैनेट्स का चक्कर कौन काटता है? सैटेलाइट्स काटते हैं, घूमते हैं उनके बीच में, तो उसे हम कहते हैं सैटेलाइट्स। द सेलेस्टियल बॉडी मूव्स अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। क्लियर? देयर आर वेरियस अदर बॉडी ऑब्जेक्ट सैटेलाइट्स विच आर नॉट नेचुरल। वहाँ बहुत से ऐसे नेचुरल बॉडीज़ जो है जो वो नेचुरल नहीं है, दैट आर, उसको हम कहते हैं ह्यूमन मेड सैटेलाइट। ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज़ एन आर्टिफिशियल, क्या होता है वो ह्यूमन मेड सैटेलाइट? is an artificial body. It is designed by the, इसको कौन डिज़ाइन करता है? साइंटिस्ट डिज़ाइन करते हैं। टू गैदर इंफॉर्मेशन, इनको उससे इंफॉर्मेशन चाहिए रहती। किस चीज़ के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए? अबाउट द यूनिवर्स और फॉर द कम्युनिकेशंस। और इट इज़, और ये कैसे वहाँ कैसे ले पहुँचाया जा सकता है? इसको एक रॉकेट की मदद से इसको वहाँ पे इट इज़ कैरिड बाई अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इन एन ऑर्बिट, और उसको उसके ऑर्बिट में भेजा जाता है। तो कुछ हमारे पास जो इंडिया ने जैसे इसरो करता है ना इंडिया में, तो इंडिया के द्वारा भेजे गए कुछ सैटेलाइट्स जैसे हैं इंस्टा है, IRS है और है हमारा एडुकास्ट है। ये हमारे क्या है? इंडियन सैटेलाइट्स हैं, है ना, जो स्पेस में भेजे गए हैं। आप देख सकते हैं
कि ह्यूमन लॉन्च डिफरेंट सैटेलाइट्स इनटू द आउटर, जो है हम लोग क्या करते हैं, जो आउटर स्पेस रहता है उसमें हम क्या करते हैं, सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सच की वेदर फोरकास्ट हमको पता चल जाए, स्पेस ऑफ स्टडी ऑफ स्पेस एंड अदर लिस्ट, और जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं स्पेस के बारे में जानकारी पढ़ने के लिए हम ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स को वहाँ पर भेजते हैं। कैसे भेजते हैं, पहले नीचे से धरती से रॉकेट लॉन्च होता है, रॉकेट यहाँ से जाता है और ये सैटेलाइट को छोड़ देता है, और रॉकेट क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है, रॉकेट फॉल्स बैक टू द अर्थ आ जाता है, और सैटेलाइट क्या होता है वो अपनी ऑर्बिट में, जैसे ये चक्कर काटते रहते हैं ना, ये लोग घूमते रहते हैं यहाँ पे, ये जो आपका अर्थ, ये हमारा सन है और ये घूम रहा है इसके यहाँ, ये सब प्लैनेट्स हैं हमारे। तो हमने अभी मार्स में भी भेजा था ना, तो मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, तो अब यहाँ से मार्स घूम रहा है तो इसके ऑर्बिट में क्या करेंगे, यहाँ से रॉकेट लॉन्च होगा, यहाँ से हम सैटेलाइट भेजेंगे और सैटेलाइट इसके ऑर्बिट में हम भेज देंगे, आउटर ऑर्बिट में भेज देंगे, और ये सैटेलाइट अब ये प्लैनेट घूमेगा उसके साथ साथ ये और वो भी घूमने लगेगा, कौन, सैटेलाइट उसका। तो इस तरीके से, और वो सैटेलाइट जो है ऑर्बिट के अंदर घूमता है और उसके साथ साथ वो चक्कर काटते रहता है। तो और सैटेलाइट्स हम भेजते क्यों हैं, कि ताकि हमको इन्फॉर्मेशन मिल सके किसका, वेदर फोरकास्टिंग का, स्टडी ऑफ स्पेस के बारे में पढ़ सकें, एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी के बारे में पढ़ने के लिए हम उनको भेजते हैं। ठीक है, सैटेलाइट्स को वहाँ पे भेजा जाता है प्लैनेट्स पर। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे। ओके, क्लियर। अब मैंने आपको वो पिक्चर दिखाई थी जिसमें हमने देखा था एस्टेरॉइड्स के बेल्ट दिखाए थे, मरकुरी जो आपका बोलना चाहिए बिटवीन मार्स और जुपिटर के बीच में मैंने आपको एस्टेरॉइड बेल्ट्स दिखाया था ना, जो आपकी बुक पिक्चर दिखा देती हूँ एक बार फिर से आपको मैं, देखिएगा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए यहाँ था मरकुरी, वीनस, अर्थ और मार्स और जुपिटर के बीच में ये था हमारे एस्टेरॉइड बेल्ट था। ये छोटे छोटे पत्थरों से बना हुआ ना एस्टेरॉइड बेल्ट, ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब आगे पढ़ाने जा रही हूँ मैं आपको इसको। तो वेट अ मिनट, ओके। एस्टेरॉइड्स, और एस्टेरॉइड्स क्या होता है, ये क्या है, बिग पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स मूव्स अराउंड द सन। ये ये क्या है, बिग पार्टिकल्स ऑफ द रॉक्स है, और ये जो क्या है सन के इर्द गिर्द घूमता है। दे आर फाउंड बिटवीन, ये कहाँ मिलता है हमको, एस्टेरॉइड बेल्ट्स कहाँ मिलते हैं, मार्स एंड जुपिटर के बीच में मिलते हैं। ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में हमको क्या मिलता है, एस्टेरॉइड बेल्ट्स मिलते हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द view that the asteroids are the part of the planet which exploded many years back। ये साइंटिस्ट का कहना है कि ये जो एस्टेरॉइड्स होते हैं ये प्लैनेट का ही पार्ट्स होते हैं। ठीक है, प्लैनेट्स के ही पार्ट होते हैं। क्लियर है, आपको दिखाते हैं। और एक्सप्लोडेड, ये उस प्लैनेट्स के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, अब मीटेरॉइड्स क्या होता है, मीटेरॉइड्स, अच्छा ये आपने पूछा ही नहीं, मतलब देखिए आप ये सोच रहे कि सैटेलाइट जो है वो भी क्यों घूमते रहता है, वो क्यों नहीं इधर उधर चला जाता है, सोचा कभी। अर्थ का जैसे, अर्थ में क्या हो रही थी, ग्रेविटी से वो वहाँ पे क्या है, मून, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से मून वहाँ उसके इर्द गिर्द चक्कर काटते रहता है ना, और उसी तरीके से, और तभी सैटेलाइट क्या है, रिवॉल्व करते रहता है एक ही प्लेस में, वहाँ पर ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से ऐसा होता है। और मीटेरॉइड्स क्या है, मीटेरॉइड्स क्या है, ये स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन। ये क्या है, स्मॉल पीस, वो क्या है, रॉक्स से बना हुआ था, बिग पार्टिकल्स थे वो, लेकिन मीटेरॉइड्स क्या है, छोटे छोटे पीस हैं रॉक्स के जो सन के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं। दिस मीटेरॉइड्स कम्स नियर टू द अर्थ एंड ड्रॉप इट। और ये क्या होता है, मीटेरॉइड जो है ये क्या होता है, द स्मॉल पीस ऑफ द रॉक्स विच मूव्स around the earth, around the sun is called meteoroids. Sometimes the meteoroids come nearer to the earth and tend to drop upon it। और कभी कभी क्या होता है, ये जो meteoroids है वो अर्थ के करीब आता है और
तक गिर जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द एयर विद द एयर दे गेट हीटेड अप। ये क्यों होता है? फ्रिक्शन के कारण होता है। ये जो आप सॉरी देखिएगा, आपको ये देखिए, ये आपको सैटेलाइट है, ये देखिए सैटेलाइट अभी मैंने दिखाया था। देखिए सैटेलाइट, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है। देखिए ये घूम रहा है, ये अर्थ है हमारा, और ये देखिए यहाँ से यहाँ पर दिख रहा है आपको अभी, फिर ये यहाँ सामने आ गया, फिर इस तरीके से पीछे जाएगा। इस तरीके से सैटेलाइट्स ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है। ये है सैटेलाइट हमारा। तो मीटेरॉइड्स क्या करता है? फ्रिक्शन के कारण ये क्या करता है? ड्यू टू द फ्रिक्शन, कहाँ पर फ्रिक्शन होता है? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द एयर, एयर में फ्रिक्शन होने के कारण ये हीटअप होते हैं और ये क्या कहते हैं? बर्न हो जाते हैं और ये नीचे की तरफ आ जाते हैं। इट कॉज द फ्लैश ऑफ लाइट, और एक लाइट फ्लैश करता है जिसे हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं। शूटिंग स्टार बोलते हैं हम जिसको, शूटिंग स्टार मतलब आप टूटता हुआ तारा बोलते हैं ना, है ना, तारा टूट गया आप कहते हो, देखा होगा कभी आपने, जब दिखता है तो अरे बोलते तारा टूट गया। तो आप ये नहीं कहना कि तारा टूटा, वो क्या है? मेटेरॉइड्स है जो वो फ्रिक्शन के कारण वहाँ से टूट जाते हैं और उनमें आग जैसा फ्रिक्शन के कारण वो बर्न कर जाते हैं ना। तो वो क्या है? पत्थर रहते हैं, मेटेरॉइड्स हैं। फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ होल। और कभी कभी क्या होता है, ये जो बहुत बड़े बड़े पत्थर जैसे गिर जाते हैं और वो ज़मीन में गड्ढा भी कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है? मीटेरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स क्लियर है आपके लिए? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अब ये गैलेक्सी क्या होता है हमारे लिए। डू यू सी द वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट? इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स। द बैंड इज कॉल्ड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। अब ये जो गैलेक्सी जो होता है, गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। यहाँ पर बहुत सारे मिलियन, ग्रुप, क्लस्टर मीन्स ग्रुप है ना, ग्रुप ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। और यहाँ पे एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, और यहाँ पे डस्ट है, क्लाउड्स हैं, दे कंसिस्ट वेरियस सेलेस्टियल्स, और यहाँ पर बहुत सारे सेलेस्टियल्स बॉडी भी होते हैं। कहाँ पे? गैलेक्सी में होते हैं, ठीक है। आवर प्लानट इज़ अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो गैलेक्सी है वो किसका पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का। मिल्की वे गैलेक्सी, या बोल सकते हैं हिंदी में आकाशगंगा। इसको क्यों बोला जाता था मिल्की वे गैलेक्सी? क्यों? क्योंकि इन एशियन टाइम्स इंडिया इट वाज इमेजिन एज एन एज अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोटिंग ऑन स्काई। ऐसा माना जाता था कि रिवर ऑफ जो लाइट्स के जो रिवर है वो फ्लोट कर रहा है स्काई में, इसलिए उसको बोला जाता था मिल्की वे। क्योंकि पूरे तारों से भरा था ना, वो टिमटिमाते रहता था, इसीलिए उसको मिल्की वे गैलेक्सी, पूरा वाइटिश नज़र आता था, तो उसको मिल्की वे गैलेक्सी बोला जाता था। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ ए बिलियन ऑफ स्टार्स एंड द क्लाउड्स ऑफ द डस्ट एंड गैसेज। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज एंड कॉल्ड। और वैसी सब गैलेक्सीज मिलकर क्या बनाती है? यूनिवर्स बनाती है। देखिए सबसे पहले हम अर्थ में रहते हैं। अर्थ किसके अंदर आता है? सोलर सिस्टम के अंदर आता है। सोलर सिस्टम और अर्थ किसके अंदर आ गया? आपका मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आ गया। और ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर क्या बन गई? यूनिवर्स बन गई। क्लियर? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग and the universe is. Scientists are still trying to find out more and more about. अभी भी साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं इसके बारे में जानने के लिए कि कितनी बड़ी यूनिवर्स है हमारी। We are not certain about the size, but we know that all of us, you and belong to this. हम लोग इसी यूनिवर्स को बिलोंग करते हैं। I belong to this universe. ओके, हम लोग इसी यूनिवर्स पे बिलोंग करते हैं। तो देखिए ये मैंने बताया, ये सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है, यहाँ पे मैन मेड सैटेलाइट है। आप देखिए यहाँ पे जो एस्टेरॉयड मीटेरॉइड्स, ये देखिए आपको यहाँ, ये है एस्टेरॉयड बेल्ट्स, है ना, ये मैंने आपको अभी दिखाया था, जो मार्स और जुपिटर के बीच में ही है एस्टेरॉयड बेल्ट। और ये देखो शूटिंग स्टार, इस तरीके से टूटता हुआ आपको तारा नज़र आता है, हम उसको बोलते हैं टूटता तारा, ये शूटिंग स्टार है, ठीक है। और ये देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये राकेश शर्मा जो मून पर उतरे थे, ठीक है। और ये हमारे एस्ट्रोनॉमर हैं आर्यभट्ट हमारे एस्ट्रोनॉमर। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए
चलिए यहाँ कुछ बुक्स में हमारे नोन फैक्ट्स थे जो हमने नहीं पढ़े थे, उसको हम बता देती हूँ मैं आपको। जो पढ़ चुके हैं वो ठीक है, जो नहीं पढ़े वो मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। चलिए देखिए, हमने ये नहीं पढ़ा था, इसको मैं बता देती हूँ आपको कि हमने जब प्लैनेट्स पढ़े तो हमने देखा था कि उसमें क्या था, जैसे जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के इर्द गिर्द क्या रहता है, एक रिंग रहता है साइड में, आपको अभी पिक्चर में दिखाएंगे हम, है ना। वहाँ पे क्या रहता है, रिंग रहता है, उसके साइड्स में क्या है, रिंग है। तो वो रिंग किससे बना हुआ है, एक मिनट बेटा, है ना। रिंग उसके आसपास क्या है, किसके किसके, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के साइड्स में क्या है, रिंग है। देखिए ये देखिए, ये रिंग आपको दिख रहा है, ये देखिए ये रिंग दिख रहा है ये, हाँ। तो इसी तरीके से जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस जो है उसके वहाँ पे क्या है, अराउंड दे आर हैविंग व्हाट दे आर हैविंग, दे आर हैविंग रिंग्स। वहाँ पे क्या है बेटा, रिंग है उसके पास, उनके पास एक रिंग जैसा बना हुआ है, ओके। वहाँ पे रिंग जैसा बना हुआ है और दिस बेल्ट्स आर स्मॉल डिम्पल्स, और ये जो बेल्ट्स हैं ये छोटी, ये रिंग जो है वो छोटे छोटे बोल सकते हैं, दिस बेल्ट्स आर ऑफ स्मॉल डिम्पल्स, मतलब पत्थरों से बना है छोटे छोटे। दे में बी सीन विद द, और इसको हम कैसे देख सकते हैं, ये देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ना, ये देखिए दिख रहा है यहाँ पे। तो ये आपको कैसे दिख सकते हैं, हम यदि टेलीस्कोप की मदद से देखेंगे तो ही ये हमको नज़र आएंगे, क्लियर। और एक फैक्ट और ये है कि लाइट ट्रेवल्स जो है, ये देखिए एक और यहाँ पे दिया हुआ आपके फैक्ट्स में, जो लाइट ट्रैवल करती है, कितना स्पीड है उसका, अबाउट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड में लाइट ट्रैवल करती है। और लाइट को सन से यहाँ तक पृथ्वी तक आने में एटलीस्ट इट टेक्स 8 मिनट्स। कितना मिनट लगता है हमारे पास आने में, 8 मिनट्स में, पर वो यहाँ हमारे पृथ्वी तक पहुँचती है 8 मिनट्स में, ठीक है। अबाउट 3 लाख किलोमीटर्स उसको लगते हैं, है ना, ट्रैवल करने में सनलाइट को, ठीक है। तो वो आप पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचती है, 8 मिनट में पहुंचती है, ठीक है। क्लियर है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। आपका ये चैप्टर अब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। इसको अच्छे से आप रीड आउट कीजिएगा बुक में। ये राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और ये आर्यभट्ट हमारे एस्ट्रोनॉमर जो किसकी पढ़ाई करते हैं, ह्यूमंस हैव बीन ऑलवेज बीन फैसिनेटिंग अमेजिंग एट द नाइट स्काई। और इसको नाइट स्काई, सेलेस्टियल्स बॉडी का मूवमेंट कैसे हो रहा है, कैसे घूम रहा है, इसके बारे में जो पढ़ाई करता है उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। क्या कहते हैं उसे, हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। और हमारे इंडिया के फेमस एस्ट्रोनॉमर्स कौन थे, आर्यभट्ट वाज द फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ द एशियंट इंडियन। हमारे एशियंट इंडिया का सबसे फेमस आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमर थे हमारे, ठीक है। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स आर ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी इन एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। आज जो एस्ट्रोनॉमर्स है वो यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे आर्यभट्ट जी हैं। और देखिए ये आपको पिक्चर में दिया है, आप एक ये आपको मान लो आप किसका पार्ट हो, अर्थ का पार्ट है। अर्थ किसका पार्ट है, सोलर सिस्टम का पार्ट है। और फिर अर्थ किस में आ गया, मिल्की वे गैलेक्सी में आ गया। और पूरा मिल्की वे गैलेक्सी से बहुत सारे मिलकर क्या बन गया, हमारा यूनिवर्स बन गया। तो ये था ये चैप्टर आपका, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आप अच्छे से इसको रीड आउट कीजिए।